गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11 फिजिक्स में हम चैप्टर कार्य ऊर्जा और शक्ति पढ़ रहे हैं। आज हम स्थितिज ऊर्जा का माप निकालेंगे या फिर उसका हम व्यंजक फाइंड करेंगे। तो मान के चलिए ये m द्रव्यमान का कोई वस्तु है, ये जमीन पर स्थित है। तो इस वस्तु को हमें एक निश्चित हाइट पर पहुंचाने के लिए कार्य करना पड़ेगा। वस्तु अपने आप तो ऊपर पहुंच नहीं जाएगा। तो किसी वस्तु को यदि हम h ऊंचाई तक ऊपर उठाते हैं तो ये वस्तु कहां पहुंचता है, आपका यहां आपका पहुंच गया। तो इसे ऊंचाई पर उठाने के लिए हमें गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। ठीक है, गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। यही कार्य आपका इस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। ठीक है, तो आपका क्या होगा, यहां पर जो हम पढ़ेंगे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा पढ़ेंगे। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होगा आपका, वस्तु को h ऊंचाई तक उठाने में किया गया कार्य। ठीक है, या गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया आपका कार्य। तो ये होगा आपका गुरुत्वीय बल गुणा विस्थापन। ओके, कार्य क्या होता है, W इक्वल टू एफ डी। यहां पर हम वही फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो गुरुत्वीय बल जो होता है आपका ये होगा W इक्वल टू, ये होता है mg। ठीक है, विस्थापन आपका क्या है, h है। ठीक है, और ये जो किया गया कार्य है यही आपका क्या है, स्थितिज ऊर्जा है, जिसे हम शो करते हैं U से। तो ये होगा आपका mgh। तो ये आपका स्थितिज ऊर्जा के लिए आपका ये व्यंजक है। इसे हम PE भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। ये भी आपका इसका एक और रूप है। ओके, एक चीज और हम देख लेते हैं इस समीकरण से। ये जो आपका समीकरण है, इस समीकरण में यदि मैं h इक्वल टू 0 रखता हूं तो मुझे, ठीक है, इस समीकरण में यदि मैं h इक्वल टू 0 रखता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, u इक्वल टू मुझे मिलेगा शून्य प्राप्त होगा। कैसे, mg इंटू शून्य, तो मुझे प्राप्त होगा u इक्वल टू 0। तो यदि आपका कोई हाइट यदि आपका शून्य हो तो आपका स्थितिज ऊर्जा का मान भी क्या होता है, शून्य होता है। अगला टॉपिक आपका है स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा। तो किसी स्प्रिंग को खींचने पर, ठीक है, यहां पर हमने खींचा है या फिर दबाने पर किया गया कार्य, उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। आपका यहां पर स्प्रिंग दिया है जिसका एक भाग आपका फिक्स्ड है और आपका दूसरा भाग जो है यह आपका एम ब्लॉक के किसी वस्तु से कनेक्ट है। यहां पर हम स्प्रिंग को खींचते हैं तो खींचने पर आपका जो बल कार्य करता है, प्रत्यानयन बल, जिसे हम क्या कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। प्रत्यानयन बल, रिस्टोरिंग फोर्स,
रिस्टोरिंग फोर्स मतलब आपका ये जो है पुनः माध्य स्थिति में आने का प्रयास कर रहा है आपका ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पर जब हमने वस्तु को दबाया तो ये भी क्या करता है, माध्य स्थिति में आने का प्रयास करता है। तो आपका जो रिस्टोरिंग फोर्स है F आपका इस तरफ लगता है माइनस kx, और यहां पर भी आपका रिस्टोरिंग जो फोर्स है ये आपका इस तरफ लगेगा, और इस स्थिति में आपका जब हम दबाते हैं तो रिस्टोरिंग जो फोर्स होता है आपका प्रत्यानयन बल आपका F इक्वल टू माइनस kx आपका इस दिशा में लगता है। यह बल प्रत्यानयन बल इस ब्लॉक को माध्य स्थिति मतलब यहां पास लाने का प्रयास करता है। यह प्रत्यानयन बल भी इस ब्लॉक को माध्य स्थिति में लाने का प्रयास करता है, ठीक है। तो स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा आपका होगा F इक्वल टू माइनस kx, जहां k क्या है आपका स्प्रिंग का नियतांक, और जो आपका माइनस चिन्ह है यह दर्शाता है कि प्रत्यानयन बल हमेशा विस्थापन के विपरीत दिशा में होता है। ऋण चिन्ह दर्शाता है कि आपका जो प्रत्यानयन बल है F है विस्थापन के विपरीत आरोपित होगा, ओके। यदि मैं इस F इक्वल टू माइनस kx में x इक्वल टू 1 लेता हूं तो हमें क्या मिलेगा, F इक्वल टू माइनस k, जिसे हम कह सकते हैं स्प्रिंग नियतांक आपका प्रत्यानयन बल के बराबर होता है यदि विस्थापन एकांक हो, ठीक है। यदि स्प्रिंग में एकांक विस्थापन हो तो आपका जो प्रत्यानयन बल है आपका स्प्रिंग नियतांक के बराबर होता है। एक और स्थिति हम देख लेते हैं कंटिन्यू इसे। यदि माना इस स्प्रिंग पर मैं अल्प बल लगाता हूं, अल्प बल लगाने पर अल्प विस्थापन होता है। अल्प बल लगाने पर क्या होगा, विस्थापन भी अल्प होगा, अल्प कार्य होता है, ठीक है। यह करना पड़ता है। तो यहां पास हम क्या लिख सकते हैं, dw इक्वल टू ये होगा आपका F dx। अल्प बल मैंने लगाया तो अल्प विस्थापन क्या हुआ आपका dx, और अल्प कार्य आपको क्या करना पड़ा, dw कार्य प्राप्त होता है। तो ये dw इक्वल टू F dx होगा। यहां पर हम ऋण चिन्ह को लेते नहीं है क्योंकि आपका जो प्रत्यानयन बल पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो ऋण चिन्ह को हम नेगलेक्ट करते हैं। F इक्वल टू क्या पढ़ा है हमने, जैसे मैंने अभी कहा यहां पास F इक्वल टू माइनस kx होता है, लेकिन हम यहां पर ऋण चिन्ह को नहीं लेंगे। तो ये होगा आपका dw इक्वल टू kx dx। इसका हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। समाकलन करने पर हमें क्या मिलेगा, dw इक्वल टू w इक्वल टू आपका होगा k x dx, ओके। आपके यहाँ पास लिमिट क्या आएगा, x का मान 0 से लेकर
x तक का आपका हम लिमिट लेंगे। ठीक है, अब हम इसे लिख सकते हैं w इक्वल टू k को हम बाहर निकालेंगे तो हमें मिलेगा 0x x dx, x का ही समाकलन होगा, k का हम नहीं करेंगे। तो आपका फॉर्मूला होता है समाकलन का x की पावर में यदि n हो और dx हो तो ये होता है आपका x की पावर में यदि n और dx हो तो ये होता है आपका n+1 और x की पावर n+1। ओके, यहाँ पर x की पावर में क्या है, 1 है, तो इस फॉर्मूले में यदि हम रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x की पावर 1/n+1, 1/1+1 मतलब ये हुआ आपका 2, और x की पावर में 1+1, x की पावर में 1+1, ये हुआ आपका 2। ठीक है, तो ये हमें मिलेगा, तो हमें क्या मिलेगा 1/2 और x की पावर में 2, x की पावर में x का समाकलन करने पर हमें x²/2 प्राप्त होगा। हमारा w होगा k 1/2 इंटू x की पावर में 2, 0 से x। w इक्वल टू वैल्यू पुट कर देते हैं हम x की पावर में आपका, यहां पास हम जो है x की जगह हम क्या रखेंगे, x रखेंगे, तब तो यही आएगा, और माइनस यहां पर हम क्या रखेंगे, x की जगह हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। ठीक है, हमें इस प्रकार प्राप्त होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, w इक्वल टू k/2 x की पावर में 2। तो देखिएगा यह जो किया गया कार्य है w इक्वल टू k/2 x², यही आपका स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ये होगा आपका w इक्वल टू u इक्वल टू 1/2 k x का स्क्वायर, यही आपका स्प्रिंग का स्थितिज ऊर्जा है। अब हम इस ग्राफी विधि से स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। तो यह आपका y एक्सिस है जो कि आपको क्या शो कर रहा है, बल को शो कर रहा है F। ठीक है, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। ठीक है, इसे हम कैपिटल X भी लिख सकते हैं, ये हमारा कैपिटल Y है, ये एक्सिस है। तो हमने क्या पढ़ा है, हुक के नियम के अनुसार जो आपका बल है यह आपका प्रत्यानयन बल है। हुक के नियमानुसार प्रत्यानयन बल अनुक्रमानुपाती होता है आपका विस्थापन का। इसका तात्पर्य है प्रत्यानयन बल का मान जैसे जैसे बढ़ेगा आपका विस्थापन का मान भी बढ़ेगा। इस स्थिति में हमें जो ग्राफ मिलेगा यह हमें इस प्रकार मिलेगा। तो यदि किसी वस्तु पर हम F बल लगाते हैं, मतलब विस्थापन यदि आपका x होता है तो उस पर प्रत्यानयन बल क्या लगेगा, आपका F लगेगा। मान के चलिए इस पॉइंट पर मैं निकालता हूं, इसे मैं ऐसा नीचे लेके आता हूं। ओके, तो ये मेरा हुआ x विस्थापन हुआ, और ये मेरा क्या लग रहा है, यहां तक मेरा F बल लग रहा है। तो F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू होता है आपका kx, इसको मैं नाम देता हूं O A B। तो ग्राफिक विधि में हम, ठीक है, ग्राफिक विधि में हम क्या करते हैं, किसी भी चीज का वैल्यू फाइंड करने के लिए एरिया को हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, त्रिभुज ओ बी ए का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ बी ए का क्षेत्रफल या एरिया क्या होगा आपका, ए इक्वल टू, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार मतलब b ऊंचाई h, तो एरिया होगा आपका 1/2 आधार है आपका x
और ऊंचाई क्या है आपका kx। तो आपका क्या मिलेगा 1/2 x ये हो गया आपका x स्क्वायर और k का k, तो 1/2 k x स्क्वायर। यह एरिया जो है यही आपका किया गया कार्य है और वो कार्य ही जो है आपका स्थितिज ऊर्जा है। तो इसे हम लिख सकते हैं U इक्वल टू 1/2 k x स्क्वायर, ये हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, ग्राफी विधि में हम इस प्रकार जो आपका एरिया है, ठीक है, इसी एरिया के जरिए हम स्प्रिंग का स्थितिज ऊर्जा का वैल्यू हम फाइंड करेंगे। ओके।